हेलो बच्चों। बच्चों आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग जब 10th से 11th में आते हैं या जब हम सब्जेक्ट लेते हैं साइंस और जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं तो एक नई टर्म हमारे पास में यूज़ होती है डिफरेंशिएशन। जैसे आप अभी तक एडिशन किया करते थे, सब्ट्रैक्शन किया करते थे, मल्टीप्लिकेशन किया करते थे, डिवीज़न किया करते थे। अब दो नए ऑपरेशंस आप लोग करेंगे जिनमें एक ऑपरेशन तो होगा डिफरेंशिएशन और एक होगा इंटीग्रेशन। इनका एक इंट्रोडक्टरी जो है एक वीडियो मैंने बनाया है जिससे आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी। इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं अपन लोग। डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्चुअली डिफरेंशिएशन इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल। इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल which is used to judge nature of a function। किसी भी फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा है ये जांचने के लिए जो मैथमेटिकल टूल होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो वर्ड यूज़ हो रहा है फंक्शन और एक वर्ड यूज़ हो रहा है नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो कुल मिला के हो ऐसा रहा है कि x की जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ उसके ऊपर y डिपेंड कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y डिपेंड्स ऑन x, कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। y x पे डिपेंड कर रहा है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं बेटा? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इसे मैथ्स की लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है। अब जैसे y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू साइन x है, ये सब क्या है? ये सब फंक्शन है। ये सबको ऐसा बोल सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये टर्म आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जैसे एफ एक्स ऐसे लिखा हो ना तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x बोलते हैं इसको। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई अब नेचर क्या होता है? देखो इस वाली वैल्यू के अंदर जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे जब x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो मैं कह सकता हूँ कि y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे भी x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, लेकिन थोड़ी तेज़ी से डिक्रीज़ होगी। और यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू बढ़ रही थी। तो कुल मिला के हो ऐसा रहा है कि x का जो नेचर है, x की जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग y कैसे चेंज हो रहा है। अगर x की वैल्यू बढ़ने पर y घट रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों के घटने में क्या अंतर है ना, क्या रिलेशन है, कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इस चीज़ को जो है ना डिफ्रेंशिएशन के थ्रू हम लोग इसको जज करते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल विच इज़ यूज टू जज नेचर ऑफ अ फंक्शन। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे जो स्टूडेंट साइंस मैथ्स लेते हैं वो स्टूडेंट्स तो डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिज़िक्स में है ना अपन लोग केवल फॉर्मूला बेस्ड ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन बना कैसे। कि जैसे मैंने आपको बोला कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब मैंने क्या करा कि किसी भी जैसे कोई भी इंसान है, अगर आप उसको किसी इंसान के नेचर को चेक करना है तो हमको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। जैसे उसको गुस्सा दिलाना पड़ेगा या उसको खुश करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि फिर वो कैसे रिएक्ट करता है हमारे उस एक्टिविटी पे। तो इसी तरह से किसी फंक्शन का नेचर चेक करने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, जो x क्वांटिटी है उसमें एक चेंज किया डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब होगा चेंज इन x। जब मैंने इसमें चेंज किया डेल्टा x तो y में जो चेंज हुआ वो डेल्टा y हुआ। इट इज़ चेंज इन y। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर अ चेंज डेल्टा x इन x चेंज इन y, कि अगर मैं x में डेल्टा x चेंज करता हूँ तो y में कितना चेंज हुआ? डेल्टा x। एंड फॉर अ यूनिट चेंज इन x, अगर मैं डेल्टा x चेंज करता हूँ तो डेल्टा y चेंज हुआ, लेकिन x में अगर मैं यूनिट चेंज करता हूँ तो y में कितना चेंज होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ना, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं।
और ये जो डेल्टा एक्स है, अगर मैं इस डेल्टा एक्स को बहुत ज़्यादा छोटा ले लूँ, वेरी स्मॉल, तो जो डेल्टा एक्स होता है ना, उसे हम डी एक्स लिखा करेंगे, और जो डेल्टा वाई होता है उसे हम लोग अब डी वाई लिखा करेंगे। तो डी एक्स का मतलब होगा चेंज इन एक्स, डी वाई का मतलब होगा चेंज इन वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन जो डेल्टा एक्स की जो टर्म थी, फॉर स्मॉल चेंजेस हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, और इसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो सब अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन धीरे 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 सब अच्छा लगने लग जाएगा। तो पहली बात तो ये टर्म जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है वाई में चेंज और एक्स में चेंज का जो रेशो है वो अपना डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। अब डिफ्रेंशिएशन का मैं पहला फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1, कि जो मैंने y लिया है वो y अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता, कांस्टेंट का मतलब जो कभी नहीं बदलता उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो जैसे मेरे को अगर dy बाई डी एक्स चाहिए हो, dy बाई डी एक्स चाहिए मेरे को, और x में जो चेंज है वो मैंने dx किया, और d इंटू वाई इज़ अ कांस्टेंट। तो d इंटू कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ कि कांस्टेंट में कितना चेंज हुआ। अरे भाई जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें चेंज कैसे होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो दुनिया के किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ 5 बताओ, 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो भाई 5 तो 5 है, वो आज भी 5 है, कल भी 5 है, परसों भी 5 रहेगा, तो उसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है ना, जैसे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट है, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए मैंने 10 की पावर 2 लिखा, 10 की पावर 2 का मतलब 100 है, अब तो 100 तो भाई 100 ही रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। मतलब मैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूँ, जैसे 2.3 का डिफरेंशिएशन, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। कि जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 2.3 इंटू 10 की पावर 4, भाई ये भी तो एक नंबर ही है, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। मतलब कोई भी जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है ना, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। पहला फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, कि डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। फॉर्मूला नंबर 2, ये जो फॉर्मूला 2 है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ यही आता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, मान लीजिए, ठीक है ना। x कोई भी वेरिएबल और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 1/2, 1/3, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है। dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, और d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है, x की पावर n, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। ये आपको याद रखना है, ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। जो ऊपर पावर होती है वो इधर आ जाती है कोफिशिएंट बनकर, और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो nx n-1 होगा। देखो कुछ बातें करता हूँ मैं इस पे बेस्ड। क्या फॉर्मूला बताया, अच्छे से देख लो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1। अब मैं खूब सारे एग्जांपल करवाता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो। मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो x की पावर कितनी है, 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो फॉर्मूला क्या है, nx n-1। तो 2 को तो यहाँ लिखो, x n-1 मतलब 2 - 1 हो गया ये, तो ये हो गया 2x की पावर 1 मतलब 2x हो गया। तो आज के बाद में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2x होगा। अब मेरे यंग और स्मार्ट बच्चे मुझे बताएंगे कि x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे। सोचो अपने मन में सोचो। देखो n की वैल्यू कितनी है, 3, तो n x n-1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 कितना होगा, तो बताओ कितना होगा,
n की वैल्यू 4, x n माइनस 1 4x क्यूब। ठीक है, आप करते जाते हैं देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x बोला मान लीजिए मैंने, तो अब x की पावर कुछ है ही नहीं, जिसका कोई नहीं होता बच्चों उसका कौन होता है, 1 होता है। कभी खुद को अकेला मत समझो, आपके साथ हमेशा कौन है, 1 है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 हो गया, तो n x n माइनस 1, तो हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 लगा देते हैं तो वो 1 बन जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना आप। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना है, ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना है, तो रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर हाफ। रूट जैसे लगता है ना किसी भी चीज़ पे, तो उसका मतलब उसकी पावर हाफ होती है। तो ये हो गया आपका n की वैल्यू हाफ, n x n माइनस 1, तो हाफ 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। अब मैं चाहूँ तो इसको नीचे ले जाऊँ, ये 1/x की पावर हाफ हो गया और 1/2 रूट एक्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आज के बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। डन। देखो तो क्या ध्यान रखोगे आप कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इसे कभी भूल मत जाना, ध्यान रखना। चलो और करते हैं, देखो जितना क्वेश्चंस करेंगे ना उतना पता चलेगा हमको। जैसे 1/x² का डिफरेंशिएशन करना है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार वीडियो को पॉज कर दो और खुद करो, ओके। मैं तो उसको कंटिन्यूटी में कर ही रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसा करके देख सकते हैं। x की पावर -2 उसको ऊपर ले गए। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, -2, तो n x n माइनस 1 -2 x की पावर -3 -1/x³, ये आ गया। देखो फिज़िक्स तो क्या है, प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट होते जाओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3, और ये हो गया आपका n x n माइनस 1 n x की पावर -4 -3/x की पावर 4, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। किसके साथ पढ़ रहे हैं, अरुण प्रकाश गौड़ के साथ पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस चल रही है अभी। अगला केस करवाने वाला हूँ मैं आपको। डी बाई डी एक्स, देखो वही मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल जितने करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। 1/√x का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स 1/√x का मतलब होता है x की पावर हाफ। x की पावर हाफ, तो आप क्या करोगे मेरे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -हाफ हो गया, ये हो गया n x n माइनस 1। देखो अब थोड़ी थोड़ी आदत पड़ रही होगी, ये x की पावर -3/2, दिस इज आंसर, ओके। खूब करो, मतलब खूब करो तैयारी। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6 बोलो, अपने आप मन में सोचो क्या होगा बताओ, 6 x की पावर 5। तो आई थिंक अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इसमें। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। लेकिन कभी ये दोनों आ जाएं एक साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट और फंक्शन, ये जब दोनों आ जाएं तो आप क्या करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो, उसको कुछ मत छेड़ो। कांस्टेंट अकेला हो ना तो डिफरेंशिएशन 0 कर दो, लेकिन कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो और केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, देखो हर चीज़ क्या होती है एग्जाम्पल से समझ में आती है, मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लीजिए मैंने 4x³ कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब 4 अगर केवल 4 होता ना तो मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देता, बट 4 जो ना किसी फंक्शन के साथ आ रहा है, तो 4 को 4 रहने दो और x³ का डिफरेंशिएशन करो, तो 3x² हो गया, ये हो गया 12x²। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 10√x है। अब 10 अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता, 0 होता, और √x अकेला होता तो कितना होता, 1/2 √x होता। अभी बताया था ना कि √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x होता है। देखो यार
ये रहा, मैंने कहा था याद कर लेना इसको अच्छे से। तो tan रूट एक्स का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो तो क्या करो, tan को tan रहने दो, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इससे इसको काट दो, ये आ जाएगा 5 रूट एक्स। डन। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 100 एक्स स्क्वायर है, तो क्या करोगे, 100 तो 100 रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, कितना हो गया ये 200x हो गया। जितनी प्रैक्टिस उतना ही आसान लगने लगेगा आपको धीरे धीरे। चलो जैसे नेक्स्ट आता हूँ मैं आप लोग के लिए। जैसे भाई मान लीजिए मैंने आपको बोला d बाई डी टी ऑफ t की पावर 5 है, क्या करोगे। तो अब देखो t की फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, n t की पावर n-1 ऐसे लिख देते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, कभी भी d बाई डी एक्स ऑफ बहुत सारे फंक्शंस हैं, कोई x1 फंक्शन, कोई x2 फंक्शन, प्लस का साइन लगा हुआ है या माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो सिंपल, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस लगाओ, माइनस का लगा हुआ है तो माइनस लगाओ, और ये दूसरे वाला ये फंक्शन, ठीक है। जैसे वो मैं आपको बताया कि एग्जाम्पल दूंगा तभी समझ में आएगा। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 10x माइनस 5, ये है कोई फंक्शन। तो कैसे करोगे, देखो इनको सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे x की पावर 4 का करना है तो बताओ कितना होगा, 4x क्यूब, अब प्लस लगा दो, x क्यूब का करना है तो nx n-1 लगा रहे हैं तो 3x स्क्वायर। अब 10 और x दोनों साथ आ रहे हैं तो 10 को 10 रहने दो, x का 1 और 5 अकेला कांस्टेंट है ना, इसके साथ फंक्शन नहीं है, अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, 2t माइनस 2 और t, कांस्टेंट और फंक्शन दोनों साथ है तो 2 को 2 रहने दो, t का 1 हो जाएगा, 10 अकेला है 0, 2t माइनस 2। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 एट t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू चाहिए मान लीजिए। ओके, तो क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएशन करो उसको। देखो t क्यूब, पहले तो एक बार खुद करके देखो, ओके, और वीडियो पॉज कर दो, खुद करो, मैं कंटिन्यूशन में कर रहा हूँ। t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, क्योंकि t की पावर n है ना, n की वैल्यू 3 है तो n(x n-1) प्लस 5 t स्क्वायर का 2t प्लस 20 t का 1 30 का 0, ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 20। अब कितने पर चाहिए था, 1 पे चाहिए था, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 10 प्लस 20 और 10 30 और ये 33 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से बिल्कुल आज जो मैंने आपको बताया ना इस वाले वीडियो में, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन बताया, 3 चीज़ें बताई है मैंने आपको कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी फंक्शन का नेचर चेक करना। ओके, और जैसे अगर मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको सारा, तो मेरी सारी स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x n-1) होता है। ओके, ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो रही है क्योंकि इसको फोकस होने में टाइम लगता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का n(x n-1), उसमें भी ध्यान रखना कि केवल x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, रूट x का 1/2 रूट x होता है। और कांस्टेंट और फंक्शन दोनों आ जाए तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दो, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। ओके, सारे वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। अगले फॉर्मूले में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और जुड़े रहिए इसी तरह से फिजिक्स विद अरुण गौड़ पर, और मैं आपको बताता रहूँगा वो सारी चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है।
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।